नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले जो इंसुलेटर होते हैं वह किस चीज़ के बने होते हैं, यानी कि किस मटेरियल के बने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और वह ट्रांसमिशन लाइन में उनका उपयोग क्यों किया जाता है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर एक ऐसे पदार्थ से बना होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पास ना हो, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में कई प्रकार की खासियत होती है, जैसे कि उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होता है, उस पर इन्वायरमेंट का किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसकी कास्ट लो होनी चाहिए, उसकी जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वह आसानी से हमें उपलब्ध हो जाए और इंसुलेटर ऐसा हो कि वह बहुत ही हल्का हो। ये कुछ इंसुलेटर के गुण हैं जो कि उसमें ज़रूर होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले कंडक्टर किस मटेरियल के बने होते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली दो प्रकार के मटेरियल्स के ज़्यादा बनते हैं। पहला होता है पोर्सिलिन और दूसरा होता है ग्लास। पोर्सिलिन से बने इंसुलेटर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 60 kV/cm होता है। इसका जो कलर होता है वह बेसिकली वाइट होता है, लेकिन इंसुलेटर पर ग्लेजिंग किया जाता है जिसके कारण से इसका जो कलर हो जाता है वह भूरे कलर का हो जाता है। ऐसे इंसुलेटर जो ग्लास के बने होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पोर्सिलिन से बने इंसुलेटर से अधिक होता है, यानी कि इनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 140 kV/cm होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन में यूज होने वाले इंसुलेटर कई प्रकार के होते हैं। पहला है पिन इंसुलेटर, दूसरा साइकिल इंसुलेटर, तीसरा डिस्क इंसुलेटर, चौथा स्ट्रेन इंसुलेटर, पांचवा सस्पेंशन इंसुलेटर, छठा पोस्ट इंसुलेटर और सातवां स्ट्रे इंसुलेटर होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पिन इंसुलेटर की। तो पिन इंसुलेटर का उपयोग 11 kV तक होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसे हम 33 kV तक भी उपयोग कर लेते हैं। ज़्यादातर हम इसे 11 kV पर उपयोग करते हैं। पिन इंसुलेटर में कंडक्टर इंसुलेटर के ऊपर बने ग्रुप से होकर जाता है और इस इंसुलेटर का प्रयोग हम सीधी लाइन में करते हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं साइकिल इंसुलेटर। तो साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 230 वोल्ट या फिर 400 वोल्ट तक इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इस प्रकार के इंसुलेटर को हम किसी भी एंगल पर उपयोग कर सकते हैं। तीसरा हम बात कर लेते हैं डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर डिस्क के आकार का होता है। इसमें डिस्क इंसुलेटर एक इंसुलेटर 11 kV का बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा उपयोग हम डिस्क इंसुलेटर का ही करते हैं। इसका उपयोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हाई वोल्टेज लाइन में ढेर सारे डिस्क को सीरीज में जोड़कर इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि 132 kV, 220 kV, 440 kV में भी हम डिस्क इंसुलेटर को सीरीज में जोड़कर कई डिस्क इंसुलेटर को सीरीज में जोड़कर इसका प्रयोग करते हैं। फोर्थ हम बात कर लेते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर की। दोस्तों स्ट्रेन इंसुलेटर का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वह बहुत ही हाई होता है। ढेर सारे डिस्क को सीरीज में हॉरिजॉन्टली जोड़कर हम स्ट्रेन इंसुलेटर का फॉर्मेशन करते हैं। इस इंसुलेटर का प्रयोग हम ट्रांसमिशन लाइन में स्टार्टिंग स्थिति या फिर एंड स्थिति में इसका प्रयोग हम करते हैं। फिफ्थ है सस्पेंशन इंसुलेटर। इस प्रकार के इंसुलेटर में भी डिस्क इंसुलेटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक लड़ीनुमा स्ट्रिंग बनाई जाती है। इस स्ट्रिंग को जब हम वर्टिकली प्रयोग करते हैं तो उसे हम सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। इस इंसुलेटर का भी प्रयोग हम हाई ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। 6 है पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर भी पिन इंसुलेटर की भांति होता है, लेकिन इस प्रकार के इंसुलेटर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्लैंप सेटअप की व्यवस्था होती है, जिससे कि इसमें फर्दर और इंसुलेटर का प्रयोग कर सके और इंसुलेटर को हम इसमें जोड़ सकें। इस इंसुलेटर का प्रयोग हम हाई वोल्टेज के यूज के लिए करते हैं। यदि आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर के जो बुशेस होते हैं उसमें पोस्ट इंसुलेटर का ही प्रयोग किया जाता है। सेवंथ है स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर का प्रयोग हम स्टे वायर में करते हैं। जनरली आप डिस्ट्रीब्यूशन वायर में देखे होंगे कि जहाँ पर ज़्यादा मोड़ होता है, ज़्यादा एंगल पर लाइन हमारी मुड़ी रहती है, वहाँ पर हम एक स्टे वायर का प्रयोग करते हैं। चूंकि स्टे वायर जमीन में लगे एक क्लैंप से कसा होता है, अतः किसी को भी किसी कारणवश से इलेक्ट्रिक शॉक न लगे, इसीलिए पोल से बंधे और जमीन में क्लैंप से कसे स्टे वायर के बीच में हम एक स्टे इंसुलेटर लगा देते हैं। सो दोस्तों ये था ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले इंसुलेटर के बारे में कि इंसुलेटर कैसा होता है, इंसुलेटर का काम क्या होता है या कितने प्रकार का होता है और ये किस किस मटेरियल का बना होता है। सो दोस्तों अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।